हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सिलोजिज्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वेन डायग्राम वाले मेथड में। बट वेन डायग्राम का जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा ईजी मेथड है। इसमें कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप सही वेन डायग्राम बनाना सीख ले तो। अगर आप गलत वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। बट आपको सही वेन डायग्राम बनाने अगर आ गया तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुझसे स्टूडेंट मैसेज करके पूछते हैं कि वेन डायग्राम का मेथड हम यूज करते हैं बट गलत होता है, तो आप वेन डायग्राम गलत बना रहे होंगे। मैं आपको आइडियल वेन डायग्राम भी बताऊंगा और कितने सारे वेन डायग्राम्स बन सकते हैं उसके सारा कुछ बताऊंगा। एग्जाम में आपको कौन सा वेन डायग्राम यूज करना है सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को ओनली और ओनली ऑफ वाले वेन डायग्राम्स में, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि सही वेन डायग्राम क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत वेन डायग्राम पढ़ते हैं, तो गलत भी मैं आपको बताना जो आप पढ़ते हैं और सही भी मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो लास्ट में ओनली और ओनली ऑफ वाला रहेगा। अभी हम शुरू करते हैं ऑल से। ऑल ए इज बी का वेन डायग्राम कैसा बन सकता है, तो देखिए इसके दो वेन डायग्राम मैं बनाऊंगा। एक होता है आइडियल वेन डायग्राम, एक होता है पॉसिबल। ठीक है, तो आइडियल जो रहता है ऑल ए इज बी का वो इस तरह का रहता है कि ए जो है वो बी के अंदर रहेगा। ठीक है, ये ऑल ए इज बी का रहा। अब इसका एक और वेन डायग्राम बनता है पॉसिबल वेन डायग्राम, कि सारा का सारा जो ए है वो बी होगा, मतलब ए और बी ओवरलैप कर रहा है, यही ए है और यही बी भी है। ठीक है, इसी के ऊपर बी बन गया, यही ए है और इसी के ऊपर अगर बी भी बन गया, तो ऑल ए इज बी का वेन डायग्राम एक ये भी होता है एक ये भी होता है। बट आइडियल वेन डायग्राम ये होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, बस पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए होता है, इस वाले वेन डायग्राम का यूज कभी मत करिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले वेन डायग्राम की ओर। अगला जो वेन डायग्राम है वो सम का, सम ए इज बी। सम ए इज बी कैसे बनेगा, तो देखिए सम ए इज बी का मतलब है कुछ ए जो है वो बी होंगे। सम ए इज बी, ये आपका आइडियल वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, पॉसिबल वेन डायग्राम क्या क्या हो सकता है, तो ये भी सम ए इज बी का वेन डायग्राम हो सकता है, ये भी वेन डायग्राम सम ए इज बी का है, और इसी के ऊपर अगर बन जाए तो ये भी आपका वेन डायग्राम सम ए इज बी का है। तो ये सभी ये जो तीनों वेन डायग्राम है ये पॉसिबल वेन डायग्राम है। ठीक है, इसमें भी आप बोल सकते हैं कुछ ए बी है, इसमें भी आप बोल सकते हैं कुछ ए जो है वो बी है, और इसमें भी बोल सकते हैं कुछ ए बी है। अगर सारा का सारा मतलब कुछ भी होगा, इसीलिए ये पॉसिबल वेन डायग्राम्स में आते हैं। और ये आपका आइडियल वेन डायग्राम जब आप एग्जाम में बनाइए क्वेश्चन, या कभी भी आप जब क्वेश्चन बनाएंगे सिलॉक्स का और सम वाला पार्ट आएगा तो सम के लिए आप ये वाला वेन डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नो ए इज बी। इसका एक ही वेन डायग्राम होता है, नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए जो है बी नहीं होगा और कोई भी बी जो है वो ए नहीं होगा। तो ये इसका आइडियल बोलिए पॉसिबल बोलिए सारा कुछ यही है। ठीक है, तो आइडियल वेन डायग्राम ये हो गया नो का। अब बारी आती है सम नॉट की। सम नॉट का वेन डायग्राम कैसा होता है, सम ए इज नॉट बी। ठीक है, ये है मतलब ए का जो पार्ट है वो बी नहीं है, तो आइडियल वेन डायग्राम ये हो गया। आप नो का वेन डायग्राम भी ले सकते हैं पॉसिबल में। ठीक है, सम ए इज नॉट बी, ये भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल में आया। बट ये आपका आइडियल वेन डायग्राम, तो एग्जाम में या कहीं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सम ए इज नॉट बी का क्वेश्चन जो रहेगा वो इस तरह से उसका वेन डायग्राम बनेगा। कुछ लोग इसी चीज को ऐसे ही बनाते, तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, सम ए इज नॉट बी। आप जिसमें कंफर्टेबल है वो बनाइए। ठीक है, ये दोनों ही आप बना सकते हैं। अब बारी आती है ओनली की। तो ओनली में लोग आपको ऐसे वेन डायग्राम बनाना सिखाएंगे, बट इसमें कंफ्यूजन हुआ कि ऑल बी इज ए है या ओनली ए इज बी है, ये समझ में नहीं आ रहा है इसको देखकर। ठीक है, लेकिन इसी वेन डायग्राम को अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये पता चल रहा है कि ओनली का ये जो स्क्वायर है या जो क्वाड्रिलेटरल है ये बता रहा है कि ओनली का बात यहां पे हो रहा है। ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है कि ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का जो रिलेशन होगा, बी जो है सारा का सारा ए होगा और बी का रिलेशन बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ नो का रिलेशन होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बी को चार दीवारी में बंद कर देते हैं कि इसके बाहर बी नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो ओनली का वेन डायग्राम आप ऐसे बनेगा तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बी को चार दीवारी में बंद कर दीजिएगा, इससे आपको ओनली का केस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली का वेन डायग्राम आप ऐसे बनाइएगा।
अब बारी आती है ओनली अ फ्यू की, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी, ठीक है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो पहले से आप सम बनाते हैं वैसे ही बनेंगे, ठीक है। सम ए इज बी और इसी में सम ए इज नॉट बी दिखा देंगे, ठीक है। सम ए इज नॉट बी, तो ये आपका ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम हुआ। अब कुछ स्टूडेंट जहां कंफ्यूजन जिनको होती है वो ऐसा बनाते होंगे वेन डायग्राम। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है, पता नहीं कहां से पढ़े हैं, ये बनाते हैं सम नॉट का, सॉरी ओनली अ फ्यू का। अब ये ओनली अ फ्यू आप मान लें कि यहाँ पे आप ऐसा डैश डैश कर दिए, ये ओनली अ फ्यू हो गया। बट अगर आपको सिर्फ ये वेन डायग्राम दिया जाए तो आप बता पाएंगे कि ओनली अ फ्यू ए इज बी है, ओनली अ फ्यू बी इज ए है? ये कभी आप बता पाएंगे? क्लियर नहीं होगी। लेकिन यहां से ये चीज क्लियर हो रहा है कि अगर आपको वेन डायग्राम दे दिया जाए तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ओनली अ फ्यू ए इज बी होगा। अब ये तो एक स्टेटमेंट, मान लीजिए 3 से 4 स्टेटमेंट रहे आपका कि ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू बी इज सी, only a few D is A, only a few E is A, ठीक है। अब जब आप ये वाला वेन डायग्राम यूज करेंगे ना तो इसमें कंफ्यूजन होगी। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो जब कंक्लूजन चेक करेंगे तो इस वाले वेन डायग्राम में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप ऐसा वेन डायग्राम बना रहे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने आपको पूरे के पूरे 6 जो आपके कीवर्ड्स होते हैं मेन उनके वेन डायग्राम्स बनाकर आपको बताया कि अगर जब भी ऐसा वेन डायग्राम, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही वेन डायग्राम यूज करिएगा। इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम क्लियर कट आपको आंसर पता चलेगा। अगर आपने पूरा सिलॉक्स वाला क्लास आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, या मैं वहां पे पूरा एक वीडियो ही लगा दूंगा, उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपका पूरा सिलॉक्स क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने पूरा डेप्थ में पढ़ाया आपको कि कैसे आप वेन डायग्राम बनाएं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैन नेवर बी का जो चीज होता है वो भी मैंने उसमें बताया, हर एक चीज मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस चीज को देख सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आप आने वाले एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, कोई भी एग्जाम की आप फोकस करें किसी भी एग्जाम को, तो आप गाइडली का ये बंडल पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स ये अभी बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है, 377 प्राइस है। बट अगर आप इसमें 20 वाला कूपन कोड लगाएंगे तो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इससे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस से क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको टारगेट प्लान मिलेगा, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज पीडीएफ मिलेगा, बिगनर स्पेशल क्विज मिलेगा, सारा मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा, मेंस का मास्टरी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको पूरा जीए का पीडीएफ कोर्स मिलेगा, स्पेशल बूस्टर कोर्स मिलेगा, स्कोर बूस्टर, कंप्यूटर अवेयरनेस मिलेगा, 1 लाख प्लस क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन का आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो बहुत ही बेनिफिशियल। अगर आप चाहते हैं लेना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके इसे आप परचेज कर लीजिएगा। यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि ज़्यादा लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।